वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है हुकूमत का लदम TTP में शामिल कुछ ग्रुपों से बातचीत कर रही है। अगर वो हथियार डाल दें तो उन्हें माफ़ किया जा सकता है। तुर्क नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा ये बातचीत अफगान तालिबान के ताउन से अफगानिस्तान में हो रही है, ताहम वो इस बातचीत की कामयाबी के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा उनके ख्याल में कुछ तालिबान ग्रुप हुकूमत से मफाहमत और अमन की खातिर बात करना चाहते हैं। हम ऐसे कुछ ग्रुपों से राब्ते में हैं। इस सवाल पर कहा गया कि ये बातचीत उनके हथियार डालने पर हो रही है। इमरान खान ने कहा ये मफाहमती अमल के बारे में है। TTP को हथियार डालने की सूरत में हम उन्हें माफ़ कर देंगे और वो आम शहरी बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो मामलात के अस्करी हल के हक में नहीं। ये मुमकिन है TTP से बातचीत नतीजा खेज साबित ना हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या अफगान तालिबान इस अमल में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि इस लिहाज से मदद हो रही है कि ये बातचीत अफगान सरजमीन पर हो रही है। तुर्क सहाफ़ी ने सवाल किया अगर एक जानिब उनकी हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत कर रही है तो तंजीम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले क्यों कर रही है, तो इमरान खान का कहना था कि यह हमलों की एक लहर थी। पिछले चंद हफ्ते के दौरान ये दूसरा मौका है कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के शिद्दत पसंदों को मुआफ़ी देने की पेशकश की बात की गई है। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है हुकूमत का लदम TTP में शामिल कुछ ग्रुपों से बातचीत कर रही है। Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them on surrendering or reaching on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end. इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देख रहे हैं इमरान खान के स्टेटमेंट को, कितनी अहम स्टेटमेंट है ये, और जैसे कि पहले भी हम देख चुके हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है इस मामले का और इमरान खान चाहते हैं कि मफाहमती अमल के तौर पर इसको इस तरह से इनसे तालिबान से बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो नहीं समझ आता कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो पहली बात तो ये है कि लॉजिक क्या है तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए इस चीज का बताने का। अगर आप ये कमिट कर रहे हैं कि आपको मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो मुज़ाकरात का इफेक्ट जो है वो टर्किश पॉपुलेशन को तो नहीं पड़ा। उस मुज़ाकरात का इफेक्ट जो है टर्किश मीडिया से तो नहीं है। उस मुज़ाकरात का मतलब टर्किश गवर्नमेंट तो नहीं है। उस मुज़ाकरात का ताल्लुक इंटरनेशनल मीडिया से तो नहीं है कि आप अपना कद बढ़ा के इंटरनेशनल मीडिया में अगर तुर्क टीवी को मुज़ाकरात देना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट को किस तरह लोकास्टिक कर देते हैं। अगर आपने ये बात करनी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो वो ही शुड गो टू द पार्लियामेंट एंड टेल द पार्लियामेंटेरियंस के जी हम ये कर रहे हैं, आप बताएं आपका क्या इरादा है। और दूसरा, उनकी अपनी स्टेटमेंट में बहुत बड़ा तजाद है। वो कहते हैं कि जी मैं मिलिट्री ऑपरेशन के हक में नहीं हूँ। ठीक है, बिल्कुल मिलिट्री ऑपरेशन के आपके हक में नहीं है, तो आपकी जब हुकूमत आए तो आप मिलिट्री ऑपरेशन ना करें। लेकिन इस वक्त तो आपकी हुकूमत के हिसाब से बात नहीं हो रही। इस वक्त बात हो रही है उन इंसिडेंट्स के हवाले से, उन दहशतगर्दी की वारदातों के हवाले से जो आपकी हुकूमत से पहले थे और आप उस वक्त पाकिस्तान के सिटीजन थे, पॉलिटिशियन थे, गवर्नमेंट में नहीं थे। तो वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को मारा है, वो लोग जिन्होंने 78,000 लोगों को मारा है, वो लोग जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का खून किया और उसके ऊपर प्रोटेक्शन डालते रहे, उनकी मौत का, उनकी शहादतों का कौन जिम्मेदार होगा? प्राइम मिनिस्टर साहब जिम्मेदारी लेंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा?
ये अजीब सी स्टेटमेंट, आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या कहना क्या चाहते हैं और क्या इनके जहन में थी, कौन से ग्रुप। आपको पता, तारीख में जाके देखिए, ये जितने ग्रुप्स है ना, जिसमें जमातुल अहरार हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गई, उसके बाद जो लश्कर जंगी हो गया, तो पंजाबी तालिबान हो गए, जी अरे जिससे आपकी नॉर्थ साउथ वजिस्तान एजेंसी में बाकी जगहों पे ऑपरेट कर रहे थे, या सूफी मोहब्बत था उसका ग्रुप था, या नहीं मुनकर था जो जाके फिर उसके बाद हजूरिस्तान में वो मंगल बाग वगैरह और उसके लोग जाके वहां बैठ गए तो वहां से हमले करते थे। इन सारों ने इससे पहले भी एक कमांड स्ट्रक्चर बनाया था कि जी हम एक कमांड के अंडर काम करेंगे, लेकिन वो एक दिन भी नहीं चला था, क्योंकि इन सबके अपनी ये तो दहशतगर्द है, और ये दहशतगर्द भी निचले दर्जे के दहशतगर्द है। ये वो दहशतगर्द नहीं है जी जो किसी मोटिवेशन से लड़ते हैं या किसी फिलॉसफी से लड़ते हैं या किसी आइडियोलॉजी से लड़ते हैं। ये दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द मर्सिनरीज है जिनको पैसा दे, जिसके खिलाफ मर्जी लड़ा ले। और आपने देखा इंडिया ने उनको किस तरह इस्तेमाल किया, CIA ने उनको किस तरह इस्तेमाल किया, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको किस तरह पैसे दिए और उन्होंने पाकिस्तान के लोगों का खून किया। आप कहते हैं कि जी हम उनसे, इससे पहले पाकिस्तान में एक इस किस्म का इंसिडेंट हुआ था जब आपने जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ या पाकिस्तान रियासत के खिलाफ लोग लड़ रहे थे 1974 में, जी जो बलूचिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन हो रहे थे, और उसमें ये शेरबख्श खैरबख्श मरी और उसके मरी ट्राइब, बुकटी ट्राइब, जंगी ट्राइब, चिंगियानी ट्राइब, ये इन्वॉल्व थे। तो उन तमाम के खिलाफ कंबाइंड एक ऑपरेशन हुआ था जिसको शुमालंग ऑपरेशन कहते हैं, और वो 20 दिन जारी रहा था। 20 दिन जितने दहशतगर्द ग्रुप थे, दहशतगर्द थे, वो शुमालंग एक पहाड़ी है बहुत बड़ी, उसके ऊपर जाके टॉप के ऊपर उन्हें बैठ गए थे, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस उनका घेराव किया था और उन्होंने 20 दिन बाद हथियार डाले थे। उनको लेके आया गया था कोलू में, फिर प्राइम मिनिस्टर अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोलू गए थे, वहां उनकी वेपन लेइंग सेरेमनी हुई थी और उन्होंने वेपन, उन्होंने हथियार लिए थे, फिर उनको बहुत सारा असिस्ट भी किया गया था। लेकिन वो जो थे खुद विलिंगली वो अपने हथियार लेके आए थे और वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। उन्होंने पब्लिक के खिलाफ कोई ऑपरेशन, कोई दहशत, ये तो एक बड़ी मास लेवल की दहशतगर्दी थी। आप कहते हैं मिलिट्री, भाई मिलिट्री ऑपरेशन कुछ और टर्मिनोलॉजी है, दहशतगर्दों को माफ करना इज ए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। जब कोई दहशतगर्दी करता है उसके खिलाफ, अगर कोई चोरी करता है तो पुलिस चोरी के ऊपर जाती है या हमसाए चोर को पकड़ने के लिए जाते हैं? अगर कोई डाका मारता है तो पुलिस लड़ती है या हमसाए लड़ते हैं? अगर कोई हाईवे पे रॉबरी होती है तो हाईवे पुलिस लड़ती है या लोग लड़ते हैं? आप हाईवे पुलिस में रॉबरी होती है तो रॉबर्स को कहते हैं आओ यार मेरे गले लगो, चले जाओ, तुम्हें माफ कर दिया, जाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना चाहता। व्हाट इज द लॉजिक? वेयर इज द लॉजिक? व्हाट इज द लॉजिक? आप कह रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री, दहशतगर्द कार्रवाइयां कर चुके हैं, आप उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर रहे। जब वो आप पे हमला करते हैं तो आप रिटेलिएट करते हैं, जब वो आपके सिविलियंस को मारते हैं तो आप रिटेलिएट करते हैं। तो देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। इस किस्म को ये कह देना कि मिलिट्री ऑपरेशन के, भाई क्या मिलिट्री ऑपरेशन है? वो दहशतगर्द आपकी पब्लिक को मार रहे हैं, आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, जो टू फाइट अगेंस्ट देम। और ये वो दहशतगर्द है जिनको रॉ फाइनेंस कर रही है। आप कहते हैं कि जो RSS दहशतगर्द कार्रवाइयां कर चुके हैं, सिविल जो लोग हैं उनको निशाना बनाते हैं, और हुकूमत का लदम TTP में शामिल कुछ ग्रुपों से बातचीत कर रही है, और हुकूमत का ये कहना है कि अगर वो हथियार डाल दें तो उन्हें माफ किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे।